इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर 4 दिन से तलबा सरापा एहतजाज है वो धरने पे बैठे हैं और उनके मुतालबात यही है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो तलबा के हुकूक़ है वो उनको फ़राहम किया जाए, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के अंदर इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए और वो तमाम अवामिल जो कि तलबा के हुकूक़ की राह में मुज़ाहिम है और जिसकी बुनियाद पर तलबा को तालीम से महरूम रखा गया है, उन तमाम को हटाया जाए। और यहाँ पर रीबिल्ड IIUI के नाम से हमने एक पूरी कैंपेन लॉन्च की है और उस कैंपेन का मकसद यही है कि यूनिवर्सिटी को दोबारा से तामीर और तरक्की के रास्ते पर डाला जाए। और ये यूनिवर्सिटी बहुत अजीम मिशन और विज़न के तहत और एक अजीम ख्वाब के तहत बनाई गई थी, जो कि हमारे बड़ों का ख्वाब था, जो कि ख़ास तरबियती निज़ाम रखती है, एक फ़िक्री निज़ाम रखती है। उसी बुनियाद पर उसको इस्तवार किया जाए, तलबा को बेहतरीन सहूलियात फ़राहम की जाए और इसी तरह से ये हमारा धरना चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है। तो मैं आज मौलाना अब्दुल अकबर चतराली साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला और यहाँ पर हमारी रहनुमाई के लिए और हमारे साथ ताउन के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और यहाँ पर जितने मीडिया हज़रात मौजूद है, सहाफ़ी हज़रात मौजूद है मीडिया के, उन तमाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह जो इससे आगे के हवाले से है तो मैं मौलाना साहब के उनको मौका देना चाहूँगा कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें और जो इस्लामी जमीयत तलबा का मौक़िफ़ है तो इंशाअल्लाह जो भी पेशरफ़्त हमारी चल रही है वो किसी हतमी सूरत तक पहुँचती है तो इंशाअल्लाह उसके बाद उसका ऐलान कर दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब मैं यहाँ आया तो उन्होंने बेहतरीन अंदाज में एक ब्रीफिंग का इंतज़ाम किया और मुझे वहाँ ब्रीफिंग दी गई। दर हकीकत इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ये किसी फ़र्द का, किसी इलाक़े का या किसी पार्टी का इदारा नहीं है, ये हम सब का इदारा है। इसको मादर इल्मी कहा जाता है और ये हमारे लिए, सब के लिए मादर इल्मी है। और यहाँ से हज़ारों लोग, नौजवान फ़ारिग़ हो चुके हैं जो मुख्तलिफ़ शोबों में पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर ख़दमात अंजाम दे रहे हैं। तो इस सिलसिले में इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद ये ख़िराज तहसीन के मुस्तहिक़ है। इसमें इस वक्त जो सूरत हाल है, इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का बंद होना और ये एक अलमिया है हम सब के लिए। ये सोच और फ़िक्र का मकाम है कि हम इस पे सोच और फ़िक्र करें कि ये क्यों बंद हुआ। दूसरी बात यह है कि इस वक्त हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे उनसे बात भी हुई वाइस प्रेसिडेंट से, कि हम मुज़ाकरात के ज़रिए से इंशाअल्लाह इस सिलसिले में मज़ीद पेशरफ़्त अनक़रीब हम करेंगे कि मुज़ाकरात के ज़रिए से ये इनके मसाइल हल हों। जो जायज़ मसाइल हैं उनको इंतज़ामिया एक्सेप्ट करे, उनको मंजूर करे, उनको कबूल करे और जो मसाइल उनके लिमिट से बाहर हैं तो उसमें इंशाअल्लाह इस्लामी जमीयत तलबा के हमारे नौजवान भी अब कुर्बानी देंगे। बहरहाल मुज़ाकरात ही ऐसी चीज़ है जिससे हम इस खलफशार से, इस तनाव से हम निकल सकते हैं। मैं इस मौके पर ये कहना चाह रहा हूँ कि इस्लामी जमीयत तलबा एक पुरअमन तंजीम है। ये कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में आईन पाकिस्तान और कुरान और सुन्नत के मुताबिक वहाँ के माहौल को बनाने में एक किरदार अदा करके चली आई है। तो इस हैसियत से इस्लामी जमीयत तलबा काबिल तहसीन भी है और ख़िराज तहसीन के मुस्तहिक़ भी है। मौजूदा जो मसला है इसमें चाहे जिसकी भी गलती हो, लेकिन इदारे को बंद नहीं होना चाहिए था। ये मैं कह रहा हूँ कि इदारा खुलना चाहिए था और जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह ये खुलेगा। और तालीमी माहौल के साथ साथ तलबा अगर अपने जायज़ मसाइल इंतज़ामिया के हवाले करना चाहते हों या वो अपने मसाइल के सिलसिले में उनसे मिलना चाहते हों, मुज़ाकरात करना चाहते हों, वो दरवाज़ा भी बंद नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये जो इस वक्त सूरत हाल है ये हम सब के लिए तशवीश का बाइस है और इससे निकलने के लिए इंशाअल्लाह मैं यहाँ से जाकर
इसके लिए बाकायदा एक पॉलिसी हम अपनाएंगे और एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और उसके मुताबिक इंशाल्लाह इनके दरमियान मुज़ाकरात भी होगा और उस मुज़ाकरात के नतीजे में यूनिवर्सिटी भी खुलेगा और हमारी तालीमी जो माहौल है वो बरकरार रहेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो इस वक्त मैं इस्लामी जमीयत तलबा के नौजवानों से भी यही अपील करूँगा कि पुरअमन एहतिजाज, जायज़ एहतिजाज हर पाकिस्तानी का आइनी हक़ है। आइन के आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 40 तक ये जो 32 आर्टिकल्स हैं ये इंसानी बुनियादी हुकूक़ के आर्टिकल्स हैं और इनमें हम सब के हुकूक़ बयां किए गए हैं। तो इस सिलसिले में आइन के हदूद के अंदर रहते हुए अगर हम अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवाएं तो ये मेरे ख़्याल में बहुत बेहतर होगा और इस सिलसिले में इंतज़ामिया को भी रुकावट नहीं बनना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ कुछ इस तरह के काम हो रहे हों जो गैर क़ानूनी हैं तो इंतज़ामिया को भी उस तरफ तवज्जो देना होगा। तो बहरहाल इंशाअल्लाह मैं आज आया था और मुझे उम्मीद है कि जल्द इंशाअल्लाह इस मसले को हम हल करेंगे।